एक बार ठंडी शरद ऋतु की रात में विस्परिंग वुड्स की गहराई में एक डरावनी अफवाह धीरे धीरे एक भयानक वास्तविकता में बदल गई। ऐसा कहा जाता था कि विस्परिंग वुड्स के पेड़ बात कर सकते थे। उनकी शाखाएं कोहरे के बीच बर्फीली उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। आज शाम युवा एम्मा ने फैसला किया कि वह यह साबित करेगी कि जंगल वास्तव में प्रेतवाधित थे या नहीं। एम्मा अपनी मशाल थामे हुए जंगल में गहराई तक चली गई। उसने अंधेरे में दिखाई देने वाली भूतिया आत्माओं की फुसफुसाहट और पेड़ों से गूंजती अजीब आवाजों की कहानियां सुनी थीं। जैसे ही उसका हर कदम जंगल के फर्श पर गिरी हुई बत्तियों पर गिरता था, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। अचानक एम्मा के कान के पास से एक फुसफुसाहट गुजरी जो बमुश्किल सुनाई दे रही थी, जिससे वह ठिठक गई। वह कौन है? उसने पुकारा, लेकिन केवल ठंडी हवा ने उत्तर दिया। अपना साहस जुटाते हुए उसने उन फुसफुसाहटों का पीछा किया जो उसे जंगल के बीचों बीच इशारा कर रही थी। पेड़ उसके चारों ओर मंडरा रहे थे, उनकी शाखाएं भूतिया नृत्य में फंसी छाया की तरह हिल रही थी। एम्मा की मशाल ऐसे टिमटिमाने लगी मानो अंधेरा ही उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह विस्परिंग वुड्स के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ती रही। कभी कभार उसे पेड़ों के बीच उड़ती हुई किसी सफेद चीज की झलक मिल जाती थी। जैसे ही उसने फिर से फुसफुसाहट सुनी, टॉर्च पकड़ते समय उसकी उंगलियां कांपने लगीं, इस बार अधिक स्पष्ट और करीब। एम्मा, एम्मा, उसने एक बेहद परिचित लेकिन दूर की आवाज में कहा। एम्मा की जिज्ञासा की जगह डर ने ले ली। उसके पैर शीशे की तरह महसूस हो। जैसे ही उसने फिर से फुसफुसाहट सुनी, टॉर्च पकड़ते समय उसकी उंगलियां कांपने लगीं, इस बार अधिक स्पष्ट और करीब। एम्मा, एम्मा, उसने एक बेहद परिचित लेकिन दूर की आवाज में कहा। एम्मा की जिज्ञासा की जगह डर ने ले ली। उसके पैर शीशे की तरह महसूस हो रहे थे क्योंकि वह हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में छुपे रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहेगी, लेकिन फुसफुसाहटें उसे पीछे मुड़ने नहीं देती। वे उसे एक प्राचीन ओक के पेड़ के पास ले गए, जिसका विशाल तना अतीत की अनगिनत फुसफुसाहटों से झुलसा हुआ था। रहस्योद्घाटन के एक क्षण में एम्मा को समझ में आया कि ये आवाजें जंगल में फंसी आत्माओं की थीं, जो आजादी के लिए तरस रही थीं। भारी मन से उसने रात में फुसफुसाकर अपनी कहानियां साझा करने का वादा किया ताकि उन्हें आराम मिल सके। जैसे ही एम्मा विस्परिंग वुड्स से निकली, फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं, केवल शरद ऋतु की हवा की आवाज रह गई। उस रात के बाद से वह उन ठंडी फुसफुसाहटों को कभी नहीं भूली जो उसे प्रेतवाधित जंगलों के रहस्य में गहराई तक ले जाती थी। उसने उनकी कहानियां बताने की कसम खाई ताकि अन्य लोग बिना तैयारी के उद्यम न करें।